नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा विधि। सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखी शुक्रवार को यह व्रत। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं यह व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, अभिचय, चोरी, डकैती, वैरोग्य, बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्राकृतिक और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, वैरोग्य, बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के वृत्तांत से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोली तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थी। उसने उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार था। उनकी आंखों में से मानो मोती बह रहा था। उनका वैभव चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को अंदर के साथ घर में ले आया। आनंद के साथ घर में ले आया। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत्य शीला ने संकोच कर एक फटी हुई चटाई पर उनको बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन समय में भी वहाँ आती थी। उसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अंततः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गई और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव के जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबंध मिला और सुख की आंसू में उनको माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए
तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी को प्रेम और करुणा की अवतार है। हे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, मैं लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर दर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूरी होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई थी। माँ जी का कहा गई शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी की थी। लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरी मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद विस्तार हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 81 शुक्रवार का माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छाया को वंदन करने भाव से मन में ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नतें मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करना। कुंवारी लड़कियों को मन भावना पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवस्थाएं करने लगी। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुरा लिया। घर में धन की बारिश सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां की विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नतें मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिर शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनाना चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के समान एक श्रीफल तोड़ फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या भाग्यशाली स्त्री को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए।
इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करने के भाव से मन ही मन में प्रार्थना करें। हे माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नती मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो वो बोले मनोकामनाओं पूरी करें, हमारी हर विपत्ति को दूर करें, हमारा सबका कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावना पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख करना, सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जो जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं व्रत कथा बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।